जैन फ्रेंड्स, हमने जो है आपके लिए मेंस के लिए कैसे आंसर लिखे उसके लिए एक पूरी सीरीज शुरू की है। हमने पिछले वीडियो जो है कॉन्स्टिट्यूशन और सीपीसी में कैसे आंसर लिखना है वो हमने बता चुके हैं। आज जो है हम नया सब्जेक्ट जो है सिविल का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लेंगे। हम सारे सिविल के पहले पूरे करेंगे फिर क्रिमिनल। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन में कितने नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हम इसी के साथ जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के भी हमने वादा किया आपसे कि 4 क्वेश्चन देंगे, तो 4 क्वेश्चन आज हम इसके लेके आए। तो पहला जो है आपका सबसे पहला जो आता है डेफिनेशन से एक क्वेश्चन आता है जो 2 नंबर में भी अगर आए तो उसको कैसे लिखना है। देखिए डेफिनेशन में 2 डेफिनेशन आप याद रखिए कि ए और बी। एक्शनेबल क्लेम की एक डेफिनेशन है एक्शनेबल क्लेम, ये डेफिनेशन आपकी आना ही है। अगर डेफिनेशन में तो कुछ आएगा तो एक्शनेबल क्लेम आना ही है। और दूसरी आपकी अगर देख लीजिए तो अटेस्टेड की डेफिनेशन आने के चांसेस है। ठीक है, एक नोटिस की डेफिनेशन वो भी आती है, अगर वो आती है तो वैसे ही लिख दीजिए, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक पैराग्राफ है और बाकी 3 एक्सप्लेनेशन एक प्रोवाइजो वैसे लिख। बाकी एक्शनेबल क्लेम अटेस्टेड की डेफिनेशन 2 नंबर में आती है। तो 2 नंबर में अगर ये डेफिनेशन आई तो क्या करें, कुछ ना करना है, हमें सीधे की सीधे बताना है। सेक्शन 3 के अंदर डेफिनेशंस दी गई है। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम बताना है आपको कि एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन बता दी आपने, और ये 2 नंबर के अंदर काफी है। अगर आपने डेफिनेशन वो वैसी जैसी लिखी है तो वैसी आपने बता दी। 2 चीजें हैं उसके अंदर, एक डेब्ट की बात करता है जो अनसिक्योर्ड है, ठीक है, और एक आपका जो है मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है जो क्लेमेंट के पोजीशन में है। तो इनके ऊपर पहले डेफिनेशन बता दीजिए, और अगर आपको कुछ लगता है तो एक्रूइंग का मतलब बता दीजिए। ठीक है, एग्जिस्टेंट कंडीशनल अगर एक आध लाइन में आप मतलब बताना चाहते हैं क्या होता है, और एक इलस्ट्रेशन जरूर लिखिए डेफिनेशन के बाद, एक इलस्ट्रेशन जरूर लिखिए, क्योंकि सिविल में इलस्ट्रेशन आपके बहुत काम के होते हैं, आपको मदद करते हैं। तो एक इलस्ट्रेशन जरूर लिखिए ताकि उनको आप एक अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा सामने। और अटेस्टेड के अंदर भी आप देखेंगे तो ये डेफिनेशन भी वैसे ही आप बता सकते हैं, या अटेस्टेड में सबसे अच्छा काम ये है डेफिनेशन ना बताए तो डायरेक्ट इसके एसेंशियल्स बता दीजिए। हमने जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की वीडियो की जो सीरीज है उसमें प्लेलिस्ट में आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। इसमें हमने जो है आपके लिए आसानी के साथ एसेंशियल्स बना रखे, तो आप वहां जाके उनको एसेंशियल्स को देख सकते हैं कैसे एसेंशियल्स इसमें मिलते हैं। तो ये 2 नंबर में, अगर यही चीज 4 नंबर में आई थी, जैसे एक्शनेबल क्लेम अगर 4 नंबर में आता तो क्या और करते। तो देखिए डेफिनेशन तो आप कर ही रहे, फिर इसके साथ दूसरी चीज आपको इसका दूसरी चीज है एसेंशियल बनाना होता है, कि इसके अंदर 3 एसेंशियल बनते हैं। ठीक है, पहले बता देते हैं आप कि अनसिक्योर्ड डेब्ट होगा, या फिर जो है एक्शनेबल क्लेम के अंदर बता दीजिए मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन। ठीक है, दूसरा बता दीजिए जो सिविल कोड उसको रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, और तीसरा बता दीजिए वो जो है एग्जिस्टिंग हो सकता है, एक्रूइंग हो सकता है, और कंडीशनल कंटीजेंट। ये 3 चीजें आप बता सकते हैं। तो ये 3 एसेंशियल, और उसके साथ अगर आप चाहे तो 130 भी बता सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम का तरीका बता है। ठीक है, 130 ज्यादा से ज्यादा बता दीजिए, 132 अगर आपको लगता है 130, 132 लाइबिलिटी, और अगर नोटिस की बात है तो 131 आप एक एक लाइन में बता दीजिए। तो ये 4 नंबर में आपका सफिशिएंट है, आपको 4 में से 3.5 नंबर आराम से मिल सकते हैं। केस लॉस वगैरह के पीछे ना भागे। हाँ, इसमें भी याद रखिए कि आपको एक चीज जरूर करना है, डेफिनेशन के साथ जो है एक इलस्ट्रेशन जरूर दे दीजिए। फिर उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन हम आ जाते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन आप समझ लीजिए, बहुत सारे जो है क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफर्ड व्हाट नॉट। तो उसके अंदर एक चीज समझ लीजिए कि जैसे आपको सेक्शन 6 में आता है तो सेक्शन 6 पूरा लिख दीजिए व्हाट में नॉट ट्रांसफर, लेकिन कभी आ गया कि व्हाट में भी ट्रांसफर्ड, तो आप याद रखिए कि जो आपको भी सेल की कुछ बातें लिखना पड़ेगी, कि जैसे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, जैसे 54 में सेल में लिखा है कि रिवर्सन हो गया, या फिर आपका इंटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, फिर आप मॉर्गेज में जाएंगे कि ये भी मॉर्गेज भी एक ट्रांसफर है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड अगर आ गया तो, क्योंकि व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड के लिए आपके पास कंटेंट नहीं है, व्हाट मे नॉट बी ट्रांसफर्ड उसके लिए तो बहुत कंटेंट है सेक्शन 60 सीपीसी, और यहाँ पर भी आप देखिए एमपीएलआरसी में 147, लेकिन आप यही कंटेंट काफी होता है। लेकिन व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड आपको फिर सेक्शन 6 की जो पैरा फर्स्ट उसको बताना पड़ेगा। एबीसीडी जो है उनको नहीं बताना व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड में, है ना, क्या चीज जो है अंतरित की जा सकती है उसमें। और दूसरी चीज उसके अंदर याद रखिए कि वो पैरा लिख दिया कि जो पूरे की पूरी हर चीज ट्रांसफर हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, फिर आप बता दीजिए। ठीक है, फिर सेक्शन 7 भी आप बता दीजिए कि कौन कंपिटेंट होता है, उसमें एक लाइन में बता दीजिए कि कौन कंपिटेंट है ट्रांसफर करने के लिए। और फिर उसके बाद जो है आप सेल में बता दीजिए कि सेल में क्या ट्रांसफर होता है, लीज में आप बता दीजिए। ठीक है, राइट्स वगैरह ट्रांसफर जो भी, ये सब चीजें फिर ट्रांसफर्ड व्हाट में भी। ठीक है, तो वो ये चीज बता दो। आज जो है दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, दूसरा। ठीक है, अगर आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफर टू अनबॉर्न, अनबॉर्न को ट्रांसफर कैसे होता है, ये वाला क्वेश्चन आपको सेक्शन 13 आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अब आप बोले कि 14 भी बताना पड़ेगा इसमें, नहीं नहीं,
इसमें अगर ट्रांसफर टू अनबॉर्न पूछा है या फिर अगर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी पूछा तो फिर 14 बताना, लेकिन ट्रांसफर टू अनबॉर्न पूछा तो इसके साथ साथ क्या लिख सकते हैं, पहले ट्रांसफर टू अनबॉर्न बता दीजिए, है ना, ये 4 नंबर में आने के चांसेस है। फिर उसके बाद दूसरी चीज बताएंगे एसेंशियल्स, इस सेक्शन के क्या क्या एसेंशियल है, जैसे प्रायर इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, होल इंटरेस्ट पूरा जो है ट्रांसफर, जो भी अनबॉर्न को जाना चाहिए ट्रांसफरर का, ठीक है, और फिर उसके बाद ये 3-4 एसेंशियल इसको बताना पड़ेगा कि आप एग्जिस्टेंस पर्सन को ट्रांसफर करना, प्रायर इंटरेस्ट, और फिर उसके बर्थ हो जाना चाहिए उसके आने से पहले। ये एसेंशियल्स 3 आपको हमारे जो टीपीए के जो हमने वीडियोस बनाए उसमें एसेंशियल्स मिल जाएंगे, हमने बता रखे। फिर उसके बाद आपको ये बताने के बाद अब आपको इसके एक्स्ट्रा सेक्शन जैसे सेक्शन 20 ये भी आपको बताना पड़ेगा कि ट्रांसफर को एट वंस जैसे बॉर्न होता है वो। फिर 15 और 16 भी आपको ये बताना पड़ेंगे अनबॉर्न के अंदर, याद रखिए अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर में 15 और 16 ये भी आपको एग्जाम में बताना पड़ेंगे, 4 नंबर में अगर आता है। और इसी के साथ अगर परपेचुइटी आता है तो पहले परपेचुइटी वाला सेक्शन 14 बताने से पहले परपेचुइटी का रूल क्या होता है ये बता दीजिए, फिर उसके अगेंस्ट का रूल बताइए, और इसके साथ भी 15 आप लिख देंगे, 16 लिख देंगे और 18 लिख देंगे, तो परपेचुइटी के अंदर ये चीज हो जाएगी। तो ये चीज आपको ये भी 4 नंबर में, तो ऐसे लिख दीजिए, ज्यादा चीजें नहीं। आप इलस्ट्रेशंस जरूर याद रखिए, जैसे सेक्शन 13 में तो इलस्ट्रेशन है ही, तो वो लिखना पड़ेगा आपको, अगर याद कर ले तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद अपन तीसरा सेक्शन पे आ जाते हैं, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ये समझ लीजिए कि अनऑथराइज्ड पर्सन, अनऑथराइज्ड जो पर्सन होता है उसको ट्रांसफर की बात की गई, ये रूल ऑफ स्टॉपल की बात कर रहा हूं सेक्शन 43 की। ये क्वेश्चन आता है सेक्शन 43 का, इसको कैसे लिखे, तो देखिए आपके पास एक पैरा होता है और उसके बाद एक और पैरा होता है कि बोनाफाइड परचेसर को, तो याद रखिए ऐसे जो सेक्शंस आते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है, 53 में फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर हो गया, ऑस्टेंसिबल, इनके अंदर सेक्शन बताने के बाद इनके एसेंशियल लिखना बिल्कुल कंपलसरी है, एसेंशियल आपको लिखना ही पड़ते हैं। जैसे इसमें 3 एसेंशियल बन जाते हैं कि अनऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए, फिर उसके बाद में उसके पास प्रॉपर्टी आ गई, ये चीज है, और जो ट्रांसफरी जो है उसने उसके ऊपर बात पे बिलीव किया, ये सब चीजें है एसेंशियल। तो और एक और बोनाफाइड परचेसर का भी एक ही है, एसेंशियल के बोनाफाइड परचेसर को जो है प्रोटेक्ट करता है, तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप एसेंशियल जरूर बताइए। और क्या लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके ऊपर फर्नांडो का केस है, राजपक्षे फर्नांडो, लेकिन केस लॉज इंपॉर्टेंट नहीं है, केस लॉ सबसे लास्ट में अगर आपको लगता है, नहीं तो आप इतना बताइए, ये बताइए, आपका काफी है 4 नंबर में। हाँ, आप रिलेवेंट सेक्शन बता सकते हैं इसके दूसरे सब्जेक्ट में, जैसे सेक्शन 13(1)(a) आप स्पेसिफिक एसआरए में बता सकते हैं कि रिलेवेंट सेक्शन है कि भैया स्टॉपल की डॉक्ट्रिन है। सेक्शन 115 टू 117 का तो बस लिखना पूरा नहीं है, बस सेक्शंस बता दिए, एविडेंस एक्ट में स्टॉपल के ये सेक्शन भी बताए, ठीक है, तो क्योंकि स्टॉपल यही तो बताए, स्टॉपल के सेक्शंस इसके अंदर मौजूद है, और बहुत सारी जगह स्टॉपल है, सीपीसी में भी स्टॉपल है, आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो स्टॉपल एविडेंस एक्ट में है, यहाँ पर एसआरए में स्टॉपल है, तो ये स्टॉपल के आप थोड़े से 2-4 रिलेवेंट प्रोविजन बता दीजिए, ये तो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट है तो आपको लिखना पड़ेगा। ये होता है आपका तीसरा क्वेश्चन, ये 4 नंबर में आता है। 8 में अगर आता है तो 8 में फिर आप जो है इसके अंदर क्या करेंगे, स्टॉपल वगैरह बताएंगे, फिर स्टॉपल के डॉक्ट्रिन वगैरह, और ये सब चीजें फिर आपको बताना पड़ेगी, और एसेंशियल तो है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि एमपी हाई कोर्ट, ये समझ लीजिए, एक क्वेश्चन और बता देंगे, 5 कर लेते हैं इसमें। इसके अंदर आप समझ लीजिए कि एमपी हाई कोर्ट का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, वापस से अगर देख लीजिए, गिफ्ट जो है, गिफ्ट के अंदर कुछ नहीं करना है, जब भी आएगा गिफ्ट के अंदर तो आपको 122 से 129 आप बता दीजिए, कुछ नहीं करना है। ये 4 या 8 नंबर में आता है, अगर ये गिफ्ट 8 नंबर में आया तो फिर आपको गिफ्ट के एसेंशियल्स लिखना है, इंपॉर्टेंट है एसेंशियल। फिर अगर 8 में आता है और 4 में आता है तो पूरा 122 से 129 लिख दीजिए, ठीक है। और याद रखिए, अगर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है कि 120, आप देख लीजिए 7 और 128, इसके अंदर डिफरेंस आता है, ऑनरस गिफ्ट और यूनिवर्सल जो डोनी होता है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस आता है, तो 3-4 आप डिफरेंस बना के रख लीजिए, इनको भी आप जो है 2 नंबर में अगर आ गया डिफरेंस तो आप ये बता सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये याद रखिए, सब्रोगेशन की जो डॉक्ट्रिन है, सब्रोगेशन, ये आपको पूछता है, तो 92 जो पूछता है, तो उसके साथ और क्या लिखे, 4 नंबर में क्वेश्चन आता है सब्रोगेशन का, तो आप क्या करें, 91 भी इसके साथ तैयार रखिए, 91 भी इसके साथ लिखा जाता है। इसके अंदर इसको कैसे लिखे, तो 2 पैराग्राफ बना लीजिए, एक लीगल सब्रोगेशन का लीजिए पैरा फर्स्ट में, और एक कन्वेंशनल सब्रोगेशन पैरा थर्ड के अंदर, बाकी उसके कुछ जनरल रूल्स बता दीजिए, ऐसा करके आप बता लीजिए इसको, और 91 जरूर लिखिए इसके साथ सब्रोगेशन के साथ, ठीक है, 91 लिखना ही पड़ता है। तो ये चीज आप बस इतना है, सब्रोगेशन में इतना लिख लेंगे तो काफी है, ठीक है। जो है आगे के वीडियोस जारी रहेंगे, और जो है आप जरूर से इन वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।